एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रहान एंड पायल व्लॉग्स। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और मिल रही हूँ आपसे मॉर्निंग में। बजे हैं 9:30 और अभी मेरी हाउस हेल्प पर जस्ट आई है। सो आने के बाद सबसे पहले मैंने उनको बोल दिया कि पहले आप बर्तन कर दीजिए, तब तक मेरी थोड़ी बहुत डस्टिंग बाकी है। तो मैं जस्ट अभी नहा के निकली हूँ, थोड़ा सा मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद डस्टिंग करूँगी। सो यहाँ पे अभी मैंने बालों में लगाया है सीरम। मैंने अपने बालों में एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट करवाई है और उसके बाद से थोड़े से जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करते हैं उनकी वजह से हेयर बहुत ही ड्राई हो जाते हैं। इसीलिए मैं अच्छे से जब भी वॉश करती हूँ तो सीरम लगाती हूँ और नीचे एंड्स बहुत ही ड्राई रहते हैं, क्योंकि जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू होता है ना, वो ज़्यादातर तो स्काल्प में ही लगाना होता है, बट उसके जो झाग होते हैं वो जो बालों में नीचे तक आते हैं, उसकी वजह से हेयर काफ़ी डैमेज हो जाते हैं, काफ़ी ड्राई होने लगते हैं। सो अभी थोड़ी सी बालों की ये सारी केयर करूँगी और उसके साथ साथ अपनी स्किन केयर तो ज़रूर से हम लोग को करनी चाहिए। मॉर्निंग में जैसे ही नहा के निकलती हूँ मैं तुरंत ही पहले लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र और उसके बाद अभी मैंने लगाया है सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र के बीच में थोड़ा सा मैं 5-10 मिनट का टाइम रखती हूँ, ताकि पहली जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद मैं दूसरी प्रोडक्ट लगाती हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा मैं रेडी हो रही हूँ। और आजकल मुझे थोड़ा सा रेडी होके, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होके घर में रहना अच्छा लगता है। खुद को भी काफ़ी मुझे एनर्जेटिक और पॉजिटिव फील होता है, इसलिए। सो चलिए फ्रेंड्स, नहा धो के मैं फ्रेश हो गई हूँ और अभी बाल में थोड़ी सी ये जो गूंज पड़ी है वो बाद में करूँगी, क्योंकि मासी आ गई है। फटाफट से बेड को क्लीन करूँगी और ये बाल जो है वो बाद में बनाऊँगी, तब तक थोड़े से सूख भी जाएंगे, अभी थोड़े थोड़े गीले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो चलिए, बातें हो गई, अब लग जाते हैं कामों पे। सुबह के ये जो 2 घंटे होते हैं 9:30, मुझे लगता है कि 9 से 11 बजे का जो टाइम रहता है ना, वो हर एक लेडीज़ के लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है कि इसी 2 घंटे में घर का सारा काम निपटाना, खुद को रेडी करना, फिर लंच की तैयारी करना, ये सारी ही चीज़ें इसी 2 घंटे में मुझे लगता है कि सभी लेडीज़ काफ़ी स्ट्रगल करती होगी। मेरा भी सेम वैसा ही है रूटीन। फ्रेंड, मैं आपको यही मतलब आज मुझे बताना था कि 3 डेज़ से मैं डेली वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हद तक डेली अगर वीडियोस में चाहूँ तो अपलोड कर सकती हूँ। थोड़ा सा मुझे टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, बट मैं कर पाऊँगी। इसलिए अभी आप सबका मुझे सपोर्ट चाहिए। आप लोग मेरे वीडियोस को फुल वीडियोस देखिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली वीडियोस में मोस्टली इवनिंग के टाइम पे ही अपलोड करूँगी, क्योंकि यही टाइम मुझे लगता है कि मुझे सही रहेगा। सो अपना पूरा रूटीन, आज का कंप्लीट रूटीन में कल के वीडियोस में अपलोड करूँगी। इसी तरह से एक कोशिश मैं कर रही हूँ। सो ज़रूर से अपना प्यार मुझ पे दिखाइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए, बातें हो गई है, अब चलते हैं काम पे। यहाँ पे मैंने अपने बेडरूम में अच्छे से बेडशीट बिछा दी है। अब बारी आती है पीछे के कमरे की। ज़्यादातर आपने वीडियोस में आगे वाले जो पार्ट है वही देखा होगा। पीछे भी हमारे फ्रेंड्स 2 कमरे हैं, एक है गेस्ट रूम और दूसरा है वैसे वो रूम ही है, बट हम लोगों ने उसे स्टोर रूम बना दिया है। हमारा जो भी एक्स्ट्रा सामान है हम लोग उसी कमरे में रखते हैं। फ़िलहाल हम लोग 2 कमरे यूज़ कर रहे हैं और आगे का जो ड्राइंग रूम है वही। हमारे बेडरूम के साथ साथ पीछे वाले कमरे की भी बेडशीट निकाल दी थी। सो दोनों ही कमरे में अच्छे से मैंने डस्टिंग कर दी है। अब बेडशीट भी चेंज कर दूंगी और लगे हाथ यहाँ पे झाड़ू पोछा भी हो जाएगा। सो फटाफट से मेरा जो मॉर्निंग का काम है वो अभी कंप्लीट थोड़ी ही देर में होने वाला है। और उसके बाद आ गई हूँ किचन में, और किचन में देखिए एक बड़ा सा तपेला पड़ा है गैस के ऊपर। एक्चुअली मॉर्निंग में
लाइट चली गई थी जब मैं नहाने जा रही थी तभी। सो मैंने थोड़ा सा गर्म पानी करने के लिए रख दिया था और बस पानी गर्म हुआ ही और लाइट भी आ गई। सो ये पानी वैसा का वैसा ही पड़ा है। मैं सोच रही हूँ कि किचन के सारे ही जो टॉवल्स मैं यूज़ करती हूँ प्लेटफॉर्म और गैस को साफ़ करने के लिए, वो सारे ही कपड़े गर्म पानी में पाउडर डाल के भिगो के उससे वॉश कर दूँगी, ताकि सारे ही कपड़े जो है वो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं रिलायंस में से ग्लास के ये जो ग्लास भी लेके आई थी, बट उस दिन शायद मैं दिखाना भूल गई थी। और फ्रेंड्स इस बार ना मैं सत्तू लेके आई थी। सत्तू काफ़ी हेल्दी ड्रिंक माना जाता है और जो चने होते हैं, जो दाड़िया गुजराती में हम लोग बोलते हैं, रोस्टेड चने, उसी का ये शायद पाउडर होता है। और एक गिलास पानी के अंदर मैंने करीब 2 से ढाई चम्मच जितना सत्तू पाउडर ऐड किया है। अच्छे से उसे मिक्स कर दी। इसकी परफेक्ट रेसिपी मुझे नहीं पता, बट ज़्यादातर लोग इसको खाने के साथ अगर जो पीते हैं तो उसके अंदर प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया, वो सारी चीज़ें डालते हैं। और कोई कोई लोग काला नमक, नॉर्मल नमक और रोस्टेड जीरा ऐड करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं उसको पहली बार मैं पी रही हूँ तो थोड़ा सा उसको नॉर्मल ही रखूँगी, इसलिए मैंने इसमें जीरा, काला नमक और नॉर्मल नमक डाल के सत्तू ड्रिंक बनाया है। काफ़ी अच्छा था, हेल्दी था मतलब, बट थोड़ा सा मुझे टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है कि इसको पीने के लिए थोड़ा सा यूज़ टू होना पड़ेगा, बट यस है बहुत ही हेल्दी ड्रिंक। अगर आपके घर में अगर बच्चों को ये पसंद है तो उसको ज़रूर से गर्मियों की सीज़न में ये ड्रिंक पिला के देखिएगा। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, अब करूँगी कुकिंग की तैयारी। अभी करीब 11:30 बजे का टाइम है और यहाँ पे मैं लहसुन की चटनी बना रही हूँ। कुकिंग स्टार्ट करती हूँ उससे पहले मैं ऑलवेज़ आटा गूँथ के रख देती हूँ, ताकि आटे में अच्छा सा रेस्ट आ जाता है और रोटियाँ भी उसके बाद अच्छी बनती है। वरना एकदम से रेडी तैयार किया हुआ आटे की रोटियाँ जो बनाते हैं उसमें काफ़ी क्रैक्स आते हैं और खाने में भी इतना स्वाद नहीं लगता। इसीलिए हो सके तो आधे घंटे पहले ही आटा गूँथ के रख दीजिए, ताकि रोटी भी अच्छी बने। और फ्रेंड्स आज बनाऊंगी एकदम से सिंपल गुजराती लंच, जो कि ज़्यादातर घरों में इसी टाइप का हमारे यहाँ पे लंच बनता है। और आज मैं दाल चावल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि लंच के लिए मोस्ट प्रोबेबली मैं और प्रहान हम दोनों ही खाने वाले हैं। प्रहान के पापा का मतलब मेरे हस्बैंड का कुछ भी फिक्स नहीं है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, बट उनके लिए हमारा जो भी लंच बनाऊंगी वो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बना के रख दूंगी। और तेल के अंदर मतलब आटे के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के अभी आटे को मैं रख दूंगी रेस्ट के लिए। और सब्ज़ी में बनाऊंगी मैं आज लोबिया की सब्ज़ी बनाऊंगी, जिसे हिंदी में चावला बोलते हैं और गुजराती में उसे चोरी बोलते हैं। जो रेड वाली छोटी छोटी चोरी आती है, मॉर्निंग में मैंने उसे गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। आप चाहो तो उसे ओवरनाइट भी भिगो के रख सकते हैं, बट 3-4 घंटे अगर गर्म पानी में भिगो के रख देंगे तो भी अच्छे से ये फूल जाती है। और ये बहुत ही पौष्टिक भी होती है, हाई इन प्रोटीन होती है। सो गर्मियों के सीज़न में ज़्यादातर पत्ते वाली सब्ज़ियाँ या हरी सब्ज़ियाँ का इतना स्वाद नहीं लगता, इसीलिए गुजराती घरों में ज़्यादातर कठोर खाया जाता है। ये सारे जो बीन्स रहते हैं उसे गुजराती में कठोर बोलते हैं। सो यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल के अंदर थोड़ा सा जीरा, हींग, टमाटर डाल के लहसुन की मैंने फ्रेश पेस्ट बनाई है, जिसमें लहसुन के साथ थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर, मैंने सारी ही चीज़ें को एक साथ कूट लिया है, उसकी अच्छे से पेस्ट बना दी है और ऑयल में मैंने वो पेस्ट ऐड की है। बहुत ही अच्छा लग रहा था, देखिए कलर कितना बढ़िया आ गया है। और लहसुन जब ऑयल में अच्छे से पकता है ना तो उसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। और इस तरह से अगर आप लहसुन ऐड करेंगे ना तो लहसुन जलेगा भी नहीं और सब्जियों का स्वाद जो है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। हम यहाँ पे चोरी ऐड करने के बाद 2 मिनट ऐसे ही ऑयल के अंदर इसे पकाइए। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दीजिए, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। हमें थोड़ी सी जो सब्जियाँ होती है वो ज़्यादा रस्से वाली पसंद नहीं आती, इसलिए यहाँ पे मैं करीब आधा से पौना ग्लास जितना पानी ऐड करूँगी। और मैंने नमक भी इसी के अंदर साथ ही में ऐड कर दिया था। अब इसको ढक के 3 से 4 सीटी आने तक हमें पकाएंगे। और 3 से 4 सीटी के बाद देखिए सब्जियां हमारी एकदम परफेक्ट कुक हो गई है और बहुत ही अच्छी स्वाद वाली सब्ज़ी बनी थी। इसे ज़रूर से फ्रेंड्स ट्राई कीजिए। और यहाँ पे है कच्ची केरी, कैरेट है, संभारा है, छाछ है
रोटी है और कुछ पापड़ तो नहीं बट कुछ ये जो भुंगड़ा होते हैं ना वो पड़े थे, शिवरात्रि के दिन हम लोगों ने इसे फ्राई किया था। सो अब यहाँ पे मेरा लंच तो हो गया है, अब किचन भी फटाफट से क्लीन कर दूँगी। खाने के बाद किचन को क्लीन करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, मेरे लिए तो वही है कि हो सके उतना मैं किचन को पहले ही क्लीन करने की कोशिश करती हूँ। बट अभी तक प्रहान के पापा नहीं आए, उनका कुछ भी फिक्स नहीं है। सो मैं सारे ही जो खाना जो बच गया था उनके लिए वो अलग से सभी चीज़ों को निकाल के ढक के रख दूँगी। अगर वो आएँगे तो उनके लिए गरमा-गरम रोटी बना के उनको दे दूँगी, और अगर फिर वो नहीं आएँगे तो फिर सीधा वो रात को ही आते हैं, डिनर करेंगे सीधा। और यहाँ पे सारे ही बर्तन जो वगैरह ऊपर जो काँच के बर्तन रहते हैं उन सबको अपनी जगह पे रख दूँगी, क्योंकि फिर एक बार मैं बेडरूम में चली जाती हूँ प्रहान को सुलाने, तो उसको सुलाते-सुलाते कभी-कभी मेरी भी आँख लग जाती है। सो फिर मासी आ जाती है और ये सारी चीज़ें ऐसे ही फैली होती है, तो फिर मुझे उसके बाद उठ के सारी चीज़ें समेटनी पड़ती है। इसलिए मैं हो सके उतना पहले ही किचन को अपनी तरफ से कंप्लीट करके मासी को दे देती हूँ। मेरा जो दोपहर का जो किचन क्लीनिंग का काम है वो मेरी जो हाउस हेल्पर है वो थोड़ी देर में आ जाएगी, तो वो करके मुझे देते हैं। और यहाँ पे सारे ही बर्तन अभी चढ़ा रही हूँ, और आज आपने देखा मैं नीचे बैठ के इस तरह से बर्तन चढ़ा रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में आज मैं जैसे हम लोग झुक के बर्तन लेके फिर ड्रॉर्स में चढ़ाते हैं उस टाइप की, तो मुझे सुबह-सुबह बहुत ही हेडेक होने लगा था। उस तरह से जैसे मैं झुकी और उसके बाद इतना हेडेक हो रखा था कि मुझे फिर दवाई पीनी पड़ी और थोड़ा आधा घंटा मुझे रेस्ट करना पड़ा, तब जाके मेरा जो हेडेक है वो थोड़ा सा रिलीव हुआ। इसलिए अभी मैं इस तरह से बैठ के बर्तन चढ़ा रही हूँ। अब सारे ही बर्तन चढ़ा के मासी को ये जो खाट है वो खाली करके दूँगी, ताकि वो दोपहर के सारे ही बर्तन फिर वॉश करके इसके अंदर रखेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, सुबह से लेके दोपहर हो गई है और टाइम कहाँ निकल जाता है उसी का पता नहीं चलता। घर के कामों में फिर बच्चों को देखना पड़ता है, स्कूल से आ जाते हैं तो पूरा ही अटेंशन उसी के ऊपर लग जाता है कि ये दो वो दो खाना दो, और फिर उसके साथ खेलना पड़ता है। और अभी एग्ज़ाम्स चल रही है तो अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर उसको सुला दूँगी, उठने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ाई करवाऊँगी। वैसे छोटे-छोटे बच्चों को इतना कुछ पढ़ाई तो होता नहीं है, अभी प्रहान तो एलकेजी में है, सो एबीसीडी वगैरह ही आता है, ज़्यादा कुछ तो इतना आता नहीं है, ड्राइंग वगैरह करेगा। के बातों-बातों में हो गई है मेरा किचन क्लीन। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो मेरा डिब्बा है उसके अंदर मैं रखती हूँ भाखरी का आटा, अब ख़त्म हो गया है, थोड़ा ही पड़ा है, सो आज जाऊँगी या फिर कल जाऊँगी पिसवाने। अब आ गई हूँ हॉल में। देखिए प्रहान यहाँ पे ऑरेंज खा रहा है और मस्त कर रहा है। अभी उसको इतनी गर्मी लग रही है ना कि आने के बाद कपड़े पहनने का तो कुछ नाम ही नहीं ले रहा था, कि बोला मुझे ऐसे ही थोड़ी देर घूमने दो। मैंने कहा चल ठीक है, अब मैं ये तुम यहाँ पे खेलो और मैं थोड़ा सा यहाँ पे अभी हॉल में रेस्ट करूँगी। मैंने उसको बोला कि चल हम लोग कमरे में चले जाते हैं, बट वो बोल रहा था कि नहीं मुझे थोड़ी देर यहाँ पे खेलना है। सो बस मैं भी मोबाइल लेके बैठी हूँ, अब थोड़ा सा अपना यूट्यूब का काम करूँगी, थोड़ा सा एडिटिंग करूँगी, और उसके बाद उसको सुलाते-सुलाते मेरी भी आँखें रोज़ लगी जाती है। सो आधा घंटा 1 घंटा जितना मैं भी उसके साथ रेस्ट कर लेती हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह से आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। और यस, मैं शॉर्ट वीडियोज़ भी अपलोड करती हूँ, सो अगर हो सके तो मेरे शॉर्ट वीडियोज़ भी देखना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।